हज 2026 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी कर दी है और हज 2025 में जिन लोगों का पैसा बचा था वो कब तक रिफ़ंड होने वाला है। हज 2026 में कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है कि जिन लोगों ने पहले हज किया है वो दोबारा हज पर कैसे जा सकते हैं। ऐसा बदलाव किया गया है कि हज 2026 में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो अपने साथ किसको हज पर लेके जा सकते हैं। अगर उनके घर में कोई ऐसा नहीं है तो उनके साथ कौन बंदा हज करने के लिए जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की गाइडलाइन में बहुत सारे चेंज कर दिया है। हज 2025 में मर्द हजरात और औरतें एक ही रूम में रुक रही थी। हज 2025 में एक रूम में कितने बेड थे और हज 2026 में कितने बेड रहेंगे, और हज 2026 में औरतें अलग क्यों रहेंगी, मर्द अलग क्यों रहेंगे। इन तमाम बातों का खुलासा हमने इस वीडियो में कर दिया है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। जिन लोगों ने हज 2025 किया था उन लोगों का भी कुछ पैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया वापस करेगी। हज 2026 में क्या क्या होने वाला है, गाइडलाइन में क्या क्या हुआ है। हज 2025 में जैसे मर्द और औरतें एक ही रूम में रुके थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। हज 2025 में जो हाजी हज करने गए थे उनको एक रूम में कितने बेड मिले थे और हज 2026 में कितने बेड होने वाले हैं, और हज 2025 में जो खर्च आया था हाजियों का उसका जो पैसा बचा हुआ है वो कैसे रिटर्न होने वाला है। और गाइडलाइन में जो बातें बताई गई हैं कि जिन लोगों ने पहले हज किया है वो दोबारा हज पर कैसे जा सकते हैं। गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि ज़िंदगी में एक ही बार हज करना है, लेकिन अगर कोई दोबारा भी जा रहा है तो वो कैसे जा सकता है, उसके लिए भी एक ऑप्शन खोल दिया गया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि सर हमारा कवर नंबर नहीं आया है, हमने 10 दिन पहले या 5 दिन पहले अपना हज का फॉर्म फिलअप किया था मगर अब तक हमारा कवर नंबर नहीं आया है। तो मैं बता दूं, कवर नंबर जारी होना शुरू हो चुके हैं। उन लोगों के कवर नंबर आ चुके हैं जो लोग जिनका हज का फॉर्म फिलअप सही से फॉर्म फिलअप हुआ है, और जिनके में कमी है या तो उनका आ जाएगा नहीं आएगा तो उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनकी स्टेट की हज कमेटी को भेज दिया जाएगा। उनकी स्टेट की हज कमेटी उनको मैसेज करेगी, उनको कॉल करके बताएगी कि आपके में ये कमी है तो आप दोबारा से अपलोड करें, तो उन लोगों का भी कवर नंबर जारी कर दिया जाएगा। हज 2026 में 1,22,000 का कोटा भारत को मिला है और आज तकरीबन 24 तारीख है, और 24 तारीख तक तकरीबन 75,000 हज एप्लीकेशन के फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिल चुके हैं। कितनी सारी चेंजिंग होने वाली हैं। अब जो लोग पहले हज कर चुके हैं या जो औरतें ऐसी हैं कि उनकी उम्र 65 प्लस है या कोई बुज़ुर्ग है उनकी उम्र 65 प्लस है, उनके साथ एक बंदा कौन जा सकता है। अब जाने वालों में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास हमारा कोई अपना सगा नहीं है तो हम कैसे लेके जाएं। तो उनके लिए एक ऑप्शन तो ये जारी किया गया है कि अगर आपने कभी पहले हज नहीं किया और आप पहली बार हज पे जा रहे हैं तो जो लोग 65 प्लस होंगे, 60 प्लस जो लोग होंगे, सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया उन लोगों को जिनकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा होगी, 60 साल से ज़्यादा होगी, पहले उन लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया उन्हीं लोगों को पहले इजाज़त देगी कि ये लोग हज करने के लिए जाएंगे। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो गए तो उनके साथ कौन जाएगा। अगर कोई शख्स पहले हज कर चुका है और उन बुज़ुर्ग के साथ वो अपने साथ किसी हेल्पर को लेकर जाना चाहते हैं और उनके अपने परिवार में अपने ख़ानदान में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो जा सके, तो अपने साथ किसी को अपने गाँव के या अपने रिश्तेदार के किसी जानने वाले को भी लगा सकते हैं। तो एक तो इससे बड़ा फ़ायदा उन लोगों का हो गया जो लोग अकेले नहीं जा सकते तो उनके साथ दूसरे लोग जा सकते हैं। अब जो औरतें जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हैं और 60 बरस से कम है उनके साथ महरम नहीं है तो उनका क्या होगा। उनके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलेशन जारी कर दिया है कि अगर उनके साथ कोई महरम नहीं है तो उनके लिए अलग से एक कोटा तैयार किया गया है कि उनके साथ जो औरतें जाएंगी वो तकरीबन 4 या 5 औरतों का एक ग्रुप रहेगा। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा है कि मैंने कभी पहले हज नहीं किया, क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स की उम्र तकरीबन 60 साल से ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर आपके पेरेंट्स ने ज़िंदगी में कभी पहले हज किया था तो वो दोबारा हज पर नहीं जा सकते। लेकिन
अगर आपके पेरेंट्स ने हज नहीं किया था और आपने पहले हज कर लिया था, आपने पहले हज कर लिया था और आपके पेरेंट्स की, आपकी वालदा की, आपके वालिद की, आपके अम्मी की, अब्बू की उम्र 60 बरस से ज़्यादा है, तो आप उनके साथ उनके हेल्पर बन के जा सकते हैं। पिछले साल हज 2025 में जितना खर्च हुआ था हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वो पूरा टोटल कॉस्ट कर लिया है। उस कॉस्ट में जितना भी हाजियों का पैसा बचा है वो जल्द ही रिफ़ंड होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भी फिलअप कर दिया, कवर नंबर भी आ गया है, हमारी मंजूरी कब तक आएगी? तो भाई उनको तकरीबन 15 अगस्त 20 अगस्त तक इंतज़ार करना रहेगा, क्योंकि समथिंग 15 अगस्त के बाद ही हज कमेटी ऑफ इंडिया मंजूरी देना शुरू करेगी। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें जो खाने का निज़ाम है वो कैसा रहेगा? खाने के निज़ाम का अब तक कोई पैसा नहीं बताया गया है। हालांकि शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि अगर खाना रहा तो इस टाइप का खाना रहेगा, उसमें नाश्ता किस टाइम होगा और जो है लंच किस टाइम होगा, डिनर किस टाइम होगा, वो पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हज 2026 को लेकर जारी की गई है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब कुछ ना कुछ कोटा भी बढ़ा सकती है। इसके ऊपर बात चल रही है क्योंकि हज 2025 में हाजियों का कुछ कोटा कम कर दिया गया था। अब हज 2026 में उस कोटे को बढ़ाने की तैयारी है। 1,22,000 का कोटा अब तक मिला है, तकरीबन 75,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया तारीख़ बढ़ाएगी हज एप्लीकेशन फॉर्म की, तो याद रखें नामुमकिन है। ये नामुमकिन इसलिए है कि अगर 31 जुलाई 2025 तक हज 2026 के फॉर्म फिलअप की तादाद 1,22,000 तक पहुंच जाती है और सऊदी अरब की तरफ से कोटा नहीं मिलता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो तारीख़ नहीं बढ़ेगी। और अगर कुछ कमी रह जाती है तो कुछ चांस है कि बढ़ जाए। लेकिन याद रखें 2025 की 31 जुलाई के बाद मुश्किल है कि हज 2026 की तारीख़ आगे बढ़ाई जाए। और जो महरम औरतें हैं और वो अपने साथ किसी को लेकर जाना चाह रही हैं लेकिन उनके घर में कोई नहीं है, तो वो अपने गांव के या किसी रिश्तेदार को भी अपने साथ लेकर जा सकती है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। और उस जाने वाले की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी उम्र भी 60 से ज़्यादा हो, उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अब वो जाने वाला बंदा वो किसी औरत के साथ भी हेल्पर बन के जा सकता है और किसी मर्द के साथ भी हेल्पर बन के जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन हमने आपको बता दी, कवर नंबर मिलना शुरू हो चुके हैं। और अगर किसी बंदे का कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस साल 2 चीज़ें जो बढ़ाई गई है, शॉर्ट हज और खाना, इसके बारे में क्या कुछ होने वाला है जल्द ही हम आपको बताएंगे। जो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें न्यूज़ मिलेगा इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।